ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। Ladies, I wanna see you rock it up, 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 rock it up. आज है चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ग्लोब मतलब इस अध्याय में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन सब टॉपिक पे ग्लोब, अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन से हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध, देशांतर और देशांतर और समय, इन 6 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक प्रकार का नमूना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक प्रकार का नमूना है। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, बड़े, पॉकेट, अन्य। आपने देखे होंगे स्कूल में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में या फिर स्टेशनरी के दुकान पर आपने देखे होंगे ग्लोब को। वहाँ पे कई प्रकार के ग्लोब रखे होते हैं। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो साइज़ में बड़े होते हैं, कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जिसको आसानी से हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब में आप देखेंगे ये स्थिर नहीं होते, ये घूमते रहते हैं, रोटेट करते हैं। जब हम इसको हाथ से ऐसे घुमाते तो ये कहते हैं मूव करते हैं, घूमते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो है 2 सुइयाँ रहती है ग्लोब की, जिन पे ग्लोब रोटेट करता है, मतलब ग्लोब ऐसे घूमता है इस तरीके से। तो इनको हम अक्ष बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इनको हम बोलते हैं साउथ पोल, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर अब कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ग्लोब या पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है या फिर ग्लोब है, तो यहाँ से यहाँ देखिए एक लाइन खींची हुई है। ये हमारे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। और ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब आगे है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। मतलब ये जो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो भाग इसको उत्तरी गोलार्ध और ये जो नीचे वाला भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। और ये जो बीच वाला लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे अच्छा संदर्भ बिंदु है। आगे है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब ये जो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची गई है उन सभी रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इनको समांतर रेखा भी कहा जाता है। अक्षांश रेखा को और हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। अक्षांश को अंश यानी डिग्री में मापा जाता है। भूमध्य रेखा इक्वेटर शून्य अक्षांश को दर्शाती है। मतलब ये बीच वाला जो भूमध्य रेखा है इनको शून्य अक्षांश बोला जाता है। इस बीच वाले को क्या 0 डिग्री में मापते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शून्य अंश अक्षांश। यह भूमध्य रेखा जो है 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो देखते हैं आगे देश कौन कौन से देश से होकर हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें पहला देश है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा साओ टीम, 5वां प्रिंसिपे, 6ठा गैबॉन, 7वां कैंगे गठारास, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इन सब देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं महाद्वीपों के नाम, किस किस महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप।
अब आगे देखते हैं कौन कौन से जल निकाय से होकर गुजरती है। तो अटलांटिक जल निकाय, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो इन 3 जल निकायों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 13 देशों से होकर ये भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों, आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलें ताकि आपको स्टडी करने में और ज़्यादा आसानी हो। आगे जानते हैं इक्वेटर, अर्थात भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री एन, ये उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और ये दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब इस फिगर में जानते हैं कि भूमध्य रेखा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है कर्क रेखा और नीचे की तरफ है मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री यहाँ पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री वो अपने अक्षांश पे झुकी हुई है। ऊपर देख रहे हैं 66.1/2 उत्तरी ध्रुव और 66.1/2 दक्षिणी ध्रुव। कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया का जो ये मैप बना हुआ है नीचे, ये जो इंडिया का मैप है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती। ये जो कर्क रेखा यहाँ से आप देख रहे हैं ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे है कि मकर रेखा, आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये मकर रेखा है। ये मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये 10 देश से होकर गुजरती है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ये 10 देश हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती हैं। अब आगे है पृथ्वी के ताप कटिबंध। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सन है हमारा और ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ये उत्तरी शीत कटिबंध और ये पृथ्वी के दक्षिणी शीत कटिबंध। आपको बता दें कि हमारे सन का जो लाइट है, हमारा जो लाइट का ये एरिया है, तो यहाँ पे बहुत कम रोशनी पहुँच पाती है, बहुत रेयर केस में यहाँ पे रोशनी पहुँच पाती है, जिनकी वजह से इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड होती और यहाँ हमेशा बर्फ़ जमे रहते हैं, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहा गया है। और इनके बीच का जो ये एरिया देख रहे हैं इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे वाले एरिया को, ये वाले एरिया को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। और ये बीच वाले एरिया को, मतलब इस वाले एरिया को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अब जानते हैं उष्ण कटिबंध टॉरॉइड जोन। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश और लैटिट्यूड पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसी को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। आगे है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, इसलिए ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। अब है शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव सर्कल से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य किरण क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। अब जानते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। लॉन्गिट्यूड लाइन किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए
उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी रेखाएं होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। यह अर्धवृत्त के तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों के बढ़ने पर घटती है अथवा घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी या म्योत्तर आपस में मिलती है। नेक्स्ट है कि ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं, ये रेखाएं जो हैं यहाँ पे ध्रुवों से होकर ये आपस में ध्रुवों पे मिल जाती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे इनकी जो दूरी है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। यहाँ पे कम होते होते ये ध्रुव पे पहुँच जाता है और यहाँ पे बीच में जो इसकी दूरी है बढ़ती जाती है। तो इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी है, दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है यहाँ पे 111.32 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 111.32 किलोमीटर। मतलब यहाँ से जो इसके बीच की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ब्रिटेन से यूके से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना की जाती है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम एक रेखा पर स्थित है। अब जानते हैं देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। इन्हीं सब चीज़ों से हम समय को मापते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामयोत्तर पर सूरज जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामयोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर यानी सभी स्थानों पर दोपहर होगी। वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होता है। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। आपको हम बताएं कि पृथ्वी जो है एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। मतलब यहाँ से इस देशांतर रेखा से इस देशांतर रेखा से इस देशांतर रेखा पे आने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब 4 मिनट में पृथ्वी जो है 111.32 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर लेती है। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में वह 360/24 यानी 15 डिग्री घूमेगी। अतः 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में 60/15 यानी 4 मिनट। यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। उदाहरण के लिए हम किसी देश जैसे भारत को लेते हैं तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। वही अमेरिका की अगर बात करें तो यह ग्रीनविच से पश्चिम वेस्ट में है, इसलिए अमेरिका ग्रीनविच से पीछे चलता है। हम मानक समय को ही क्यों मानते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि हम मानक समय को ही क्यों मानते हैं? क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 1 पूर्व से 97 डिग्री 24 मिनट पूर्व तक है। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतर तक है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामयोत्तर माना गया है, इसलिए इस यामयोत्तर स्थान को पूरे देश का मानक समय माना गया है। तो आपको पता चल गया कि हम मानक समय का ही क्यों यूज़ करते हैं। अब कुछ VVI पॉइंट हैं जिनको कि नोट करके लिखा गया है। भारत में 82.5 डिग्री या 82.1/2 डिग्री यामयोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो यामयोत्तर रेखा है, ग्रीनविच जो लाइन है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। नोट: भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
रूस में एक से अधिक टाइम जोन है जिनकी संख्या 11 है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, और रूस एक ऐसा देश है जहाँ पे एक ही समय पे आधे भाग में दिन होता है तो आधे भाग में रात होती है। तो इस तरीके से आज आपका क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग पढ़ें, साथ में नोट्स भी बनाएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।